नमस्कार दोस्तों। अगेन गहरा टॉपिक होगा, आप लोगों को समझना है कवि क्या कहना चाह रहा है। हाउ दिल्ली वोटर्स एंड दिल्ली पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग द कंट्री। अभी 2000 जो भी हमने इलेक्शंस देखे, हमने एक पैटर्न देखा है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली वाले विधानसभा इस तरफ जाते हैं और लोकसभा इस तरफ जाते हैं। दिल्ली वाले अपने आप को बहुत शयाना समझते हैं एंड शयाने हैं भी, ठीक है। लेकिन अब कहानी चेंज हो चुकी है और इसकी वजह से देश पे बहुत असर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो बताता हूँ। एक छुटकू पार्टी जो है, छुटकू ही बोलूँगा क्योंकि सारी पार्टियों में से अभी वो सबसे यंगेस्ट पार्टी वही है। आई एम नॉट सेइंग कि उसके वोट बैंक और वो सबसे कम है, उससे भी बहुत नेशनल पार्टी है वो भी, ठीक है। पर नेगेटिव क्या हो रखा है, और उसमें कुछ दिल्ली वालों से ज़्यादा फॉल्ट मैं मीडिया वालों का डालूंगा कि बिग बॉस का घर बना रखा है दिल्ली को। छुटकू सी दिल्ली है, 2-2.25 करोड़ की। भैया मुंबई भी आपके टक्कर की है, MMR बोलते हैं जिसको, ठीक है। या कोलकाता भी बहुत पॉपुलेशन है, बाकी भी हैं। आप अपना स्टेटहुड और ये सब वो सब स्टोरियां हैं, ठीक है। ये कर दिया, वो कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, बिजली फ्री, पानी, सबसे ज़्यादा फुटेज खा रहे हैं। झारखंड इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट हैपन्स इन दिल्ली। कि दिल्ली में तो सब कुछ वैसे ही सेट है। सबसे ज़्यादा पैसा दिल्ली में, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिल्ली में, सबसे ज़्यादा रईस दिल्ली में। दिल्ली को इतनी फुटेज देनी नहीं चाहिए नेशनल मीडिया को, पर वो आलसी मीडिया, नोएडा के अंदर इनके सारे ऑफिसेज हैं और यहीं दिल्ली में आके अपना पूरा दिन उसको फुटेज देते हैं। आप ये बताओ, अगर हिंदुस्तान 145-150 करोड़ का देश है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन अगर 2% से कम है, एरिया तो बहुत ही कम है, कुछ नहीं है, ठीक है, पर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन अगर 2% है से भी कम है, तो भाई उसको नेशनल मीडिया में 5% की फुटेज दे दो, 10 की दे दो। यहां इतनी फुटेज खा के वो जो नेता है, उसकी सोच है, आइडियोलॉजी है, वो सब। अब मैं कौन से वाली पार्टी का हो रहा हूं, मेरे को हर उसमें ना चेंज कर देते हैं, कभी तू इसका है, कभी तू उसका है। हम चलिए आए, ठीक है। कभी ऐसे दिखूंगा, कभी वैसे दिखूंगा, वैसे दिखूंगा। मेरे को सब चीज़ों को सबको बताना है कि हो क्या रहा है, आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं भाई। अब बोलेंगे पंजाब में बन गई। हाँ, अच्छी बात है, पंजाब में बने, भगवान करे सारे देश में बने, ना बने हम कौन होते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि पेपर आप लिख रहे हो इतनी, उसका पर वेटेज आपने ज़्यादा ले रखी है। बाकी जगह जाके भी कर लो राजनीति, हाँ कर ही रहे हो, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे इतना कलेश हो रखा है, क्योंकि इससे क्या है, दिल्ली में कुछ भी हो रहा है वो फॉरेन कंट्रीज वाले भी सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हमने, मेरे हिसाब से, अब बड़ी स्ट्रांग चीज बोलने वाला हूं मैं, ये जो भाई एक बार दिल्ली वाले सेटल कर दो ना, तुम किसकी साइड हो, तुम दो नावों की सवारी कर रहे हो दिल्ली वालों। ये मतलब घर वाली बाहर वाली, हमें वो गोविंदा की जो पिक्चर है ना, उसकी तरह हो तुम। अब मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली वाला नहीं, मैं तो गुरुग्राम वाला हूं। दो नावों की सवारी कर रहे हो, इसके भी मजे ले रहे हो, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे पिताजी का। अभी तो वाट लगेगी इन टर्म्स ऑफ दैट नेगेटिविटी। लोकसभा में एक तरफ का होके बता दो, जिसके जो होना, मैं नहीं कह रहा कौन सी तरफ का, लेकिन जिस तरफ का होना है वो थॉट प्रोसेस में। क्योंकि अगर आपने जिस तरह भी डिसीजन लिया, दिल्ली का विधानसभा जो बनी थी, को पैदा होते ही विधानसभा नहीं थी, यहां स्टेट है नहीं, विधानसभा है। अमेंडमेंट से आई है, अमेंडमेंट से जा भी सकती है, फिर ये फिर एमसीडी बन जाएगी, एमसीडी के चुनाव होंगे आपके। इतना फुटेज मत खाओ। सब वर्कर बने हैं, सब ये वो और सब वो, क्योंकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज की 10 कर लो, ये वेले रिपोर्टर हैं। क्यों, कौन जाएगा उड़ीसा करने, झारखंड करने गर्मी में, छत्तीसगढ़ जाने हैं, वहां कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में इतने मसले हो रहे, कौन जाएगा। बैठो नोएडा के ऑफिस से सब। नमस्कार दोस्तों, सारे के सारे ये न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट भी तो यूट्यूबर ही बने बैठे हैं, क्योंकि दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार ये हमने स्टोरियां सुनानी। आप देखो कितनी न्यूज चैनल आ गए। मैं तो कभी जर्नलिस्ट ना आज क्लेम करता ना कभी था, पर इनमें और हम में क्या फर्क है। ये हम भी बैठ के स्टोरियां सुना लेते हैं, ये भी कुछ स्टोरियां सुना लेते हैं जो झांकी जैसी आई, और ज्यादा जो पास की दिखती है वो ज्यादा ईजी है कवर करनी। इनकी लेथार्जी के चक्कर में एक एक ऐसी सिस्टम को, सिस्टम ही बोलूंगा, दिल्ली एक सिस्टम ही है जो ये पॉलिटिक्स है, सब कुछ ही। तो यहां मतलब शीला दीक्षित के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का ही आया वो 15 साल का जो हुआ, उसके बाद यहां ये पानी का कनेक्शन दे दिया, ये बिजली दे दी, ये दे दी, वो दे दी। ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले MP वो बनने लग गए, राजनीति और डेमोग्राफी चेंज कर दी तुमने।
नहीं तो क्या है, दिल्ली में आ नहीं सकते क्या? भारत देश एक ही है तो कोई भी आ सकता है जा सकता है। हाँ हम समझते हैं, हम समझते हैं, सब समझते हैं, तभी गुड़गांव की रियल एस्टेट इतनी बढ़ रही है। हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा है, गुड़गांव वालों के लिए तो बहुत फ़ायदा है। और बुलाओ, अरे भैया आ जाओ सब फ्री है, आ जाओ भैया आ जाओ सब फ्री है यहाँ पे। अरे वो अभी फटकार लगी है स्कूलों की, वो 10 स्कूल दिखा के कब तक रोटी खाओगे जहाँ अच्छे कर दिए? नहीं, आप आके देखो तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन से स्कूलों के ऊपर फटकार लगा रहा है जहाँ गंदे स्कूल हैं? अरे सरकारी स्कूल में, मैं आप लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी मेरा एक वीडियो ड्यू है। अरे यार अच्छा है, बाथरूम अच्छे कर दिए, अच्छा है ये सब, तो सब पढ़ाई तो ना अच्छी होगी, नौकरी तो ना लग गई, आपके आईआईटी तो ना चले गए, आईएम तो ना चले गए, स्टैनफोर्ड तो ना चले गए, हार्वर्ड तो ना चले गए, कुछ ग्रेड बन तो नहीं गए। हाँ बच्चों को एनवायरनमेंट अच्छा देना हक है हर बच्चे का, सरकारी स्कूल में हो प्राइवेट में हो कहीं हो। प्राइवेट स्कूलों का इतना बुरा हाल हो रखा है, उनकी फीस पे ऐसा कैप कर दिया है। मतलब आपका बिल्डर फ्लोर तो 8 करोड़ का, लेकिन वो 8 करोड़ वाला को मेट्रो चाहिए और फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, और उसको बस में किराया कम चाहिए, और उसको स्कूल की फीस का वो चाहिए। कहाँ से स्कूल अच्छा हो जाएगा प्राइवेट वाला अगर उसकी फीस पे इतना कैप डाल दोगे? टीचर कहाँ से अच्छे मिलेंगे? नहीं, सारी फीस ज़्यादा लेकर भी टीचर अच्छे नहीं देते स्कूल वाले, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन कम लेके तो बिल्कुल नहीं देंगे, ये भी एक फैक्ट है। कोई धनी आदमी अपना कहीं भेजना चाहता है, उसको उसको कर रखा है। तो ये क्लास का बहुत बड़ी फाइट चल रही है और इसको वेटेज बहुत ज़्यादा मिल रही है। डेमोक्रेसी में हर इंसान के लिए जगह, मैं उसको नहीं क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि भाई फुटेज क्यों मिल रही है तुम्हें इतनी? नहीं मिलनी चाहिए, डोंट डिजर्व इट। कुछ तुम्हारे जितने दिल्ली वाले जितने भी हो, तुम्हारे मसले सारे फरमाइशी प्रोग्राम है भाई। कोई दिल्ली वाला गरीब नहीं है यहां, दिल्ली में गरीब भी गरीब नहीं है, कोई मसले नहीं है तुम्हारे, कोई इशू तुम्हारे इस लायक नहीं है कि नेशनल मीडिया में आए। लाट साहब है दिल्ली में जो रहता है, जिसका वोटर आईडी दिल्ली की, जिसका आधार दिल्ली का, जिसका एड्रेस दिल्ली का, भाई वो लाट साहब है। ये एक फैक्ट है, किसी को बुरा लगे या भला लगे, आप दिल्ली वाले हैं, आपका कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं भी कवर करने के लिए। फैक्ट है, इतना बड़ा देश है, इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो टॉपर स्टूडेंट पार्टी है, इन्हें भी कई बार शूट करता है डिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि देश में इतने इतने मुद्दे चल रहे होते हैं। अब वहां पे कोई चला जाए तो ये मीडिया वालों को भी बिजी रखना है और आप लोगों को भी बिजी रखना है। आप मतलब ये पार्टी नहीं, आप जो लोग हैं, ठीक है, बिजी रखना है। तो बस इनका रोना रोते रहो, ये कुछ बोल देंगे, ये कुछ बोल देंगे, आज वो आ गए, आज वो चले गए, आज तभी ये जेल में डालना, इसलिए टैक्टिस वो थी डाइवर्जनरी, कि सारा फोकस इस पे आ गया, सारा फोकस इस पे आ गया। ये जनतंत्र खतरे में है, नहीं है, ये है, क्यों हो रहा है? ये जो हेमंत सोरेन है उस पर इतना हल्ला मच रहा है। नहीं भाई, वो भी आदिवासी, उसकी भी स्टोरी सुना सकते हैं, उनकी भी सुना सकते हैं, वो क्यों डले नहीं डले उस पर चर्चा, उसके केस का किसी को कुछ नहीं पता होगा, कौन सी जमीन थी क्या, कुछ नहीं पता, वहां अत्याचार हुआ नहीं हुआ वो कुछ नहीं, सब यहां पे उनका कौन हो रहा है, वहां पॉलिटिक्स क्या हो रही है, वहां वोट कितनी आएगी, कौन जाए, आलसी। यहां मैं सारे के सारे जर्नलिस्टों को एक पेंट में ऐसे ब्रश कर रहा हूं। तुम क्यों नहीं रियल स्कूप्स लेकर आते? तुम क्यों नहीं रियल स्टोरीज लेकर आते? दिल्ली की स्टोरी कंज्यूम करनी, एज ए सब्सक्राइबर मैं आप लोग को बोल रहा हूं, एज ए व्यूअर बोल रहा हूं, चाहे आप दिल्ली वाले हो, कंज्यूम करनी बंद कर दो। आपको कोई लेना नहीं ले रहा है। छुटकू एक मेयर लेवल का सिस्टम है और उनका रोना चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जो पार्षद लेवल के इलेक्शंस होते हैं ना किसी भी छोटे टाउन में, इनका ऐसा ही रोना रहता है, इसी लेवल का रहता है। इनको कभी वेटेज देनी चाहिए। रोहतक को बहुत बड़ा शहर है क्या? रोहतक ले लो, कोई और शहर ले लो जहां ये वाले इलेक्शंस होते हैं, इनमें गिरी हुई पॉलिटिक्स होती है। वैसे भी पॉलिटिक्स का स्तर तो नेशनल लेवल पे भी गिरा ही है और गिर ही रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला सबसे नीचे लेवल का स्तर होता है। उल्टा सीधा बोलना, जिसे अब मैं बोल दूं तो फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिस्ट से उल्टा क्या होता है वो हो जाएगा कि वो लेडीज का जो, अगर मैं वर्ड यूज कर लूं कि वो नहीं होती तू मैं वाली बात है। अब तू बोलेगा तू ऐसे, मैं इतना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, मेरे को वोट नहीं चाहिए। वो जैसे नहीं होता, घर में एक पति आता है तो तेरी माँ ने ये किया, तेरी सास बोल रही, तेरी बहू ने ये किया, ऐसे नहीं है, मैं ये वो लेवल है, वो लेवल है। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है इसमें। घर में नहीं होती सास बहू की तू मैं, को सीरियल आता था तू मैं, ये तू मैं कर रखा है इन लोगों ने, और वोटेज पूरे ले रहे हैं और पूरा ऐसे। और प्रधानमंत्री की, कौन प्रदेश का प्रधानमंत्री बने उसकी लिस्ट में इनका छुटकू नेता 5-6% आ रखे। भाई कैसे आ रखे हैं तुम?
वो बड़े वाला जो है शीर्ष नेता, उसका तो परसेंटेज हाई है, समझ में आता है। फिर वो अपना दूसरे वाला जो पैदल चलता रहता है उसका भी आता है। वो चलो बड़े नेता है, बड़ी पार्टी, बड़े नेता, फुटेज मिलनी चाहिए, मिल रही है, उसको कोई नहीं कर रहा। तो ये यहां से तीसरे नंबर कहां से आ गया भाई? बेसिकली आज का दिन क्या हो रखा है कि ये एक कुछ ऐसा चल रहा है कि पिक्चर है या कोई वो है, फुटेज है भी, फुटेज किसकी कितनी है वही नेता उस हिसाब से। जो रियल काम कर रहे हैं कभी नहीं पता चलेगा हमें कि ये उड़ीसा में क्या होता है, वहां का लीडर कैसा है, अच्छा है बुरा है। हमें आंध्र प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है उसका आइडिया नहीं है हमें। अरे हम इंडियंस हैं, अगर हम हरियाणा के हैं, अगर कोई राजस्थान का है, अगर कोई पंजाब का है, कोई गुजरात यूपी का है, तो बस दिल्ली में ये क्या कलेश हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें पता चल जाए केरल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में हम बस अच्छा पता है कि उसने कोई धर्म के अगेंस्ट कुछ बोला तो बस यही पता है कि वहां का कुछ ऐसा किसी ने बोला, बाकी कुछ नहीं पता। लेवल ऑफ डिबेट किधर ले जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ डिबेट जो है ये मेरे हिसाब से, अगर मेरी तो चलती, ये एलजी वेलजी की स्टोरी रोते रहते हैं ना यार, विधानसभा ही खत्म करो इनकी, या फिर इनको स्टेटहुड देके, यार कैपिटल ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी ए स्टेट। नहीं हमारे 2 करोड़ इधर, भाई 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, तुम उठाकर यहां पर उल्टे सीधे काम इतने हो जाएंगे, इतना पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां हो जाएगी कि वो इंटरनेशनल इमेज संभालनी मुश्किल हो जाएगी। अब आज लग रहा होगा ना, आज तो मेरे को भक्त बना ही दोगे ना। अभी थोड़ा मेरा वो चल रहा था, है वो वाली पार्टी खरीद रही थी। आज किसके पैसे खाए हैं मैंने, जरा बताना कमेंट सेक्शन में। रोज अलग अलग लिखते हैं, पर यार ये तकलीफ है। इन ये मीडिया चैनल्स को उठा के कहीं और ही भेज देना चाहिए। तो सब यहाँ नोएडा में सस्ते ऑफिसेज मिल गए वहां पे, अब आपके सारे स्टूडियोज हैं, वहां से गाड़ी पकड़ी, क्रॉस किया, वो आके ये आपको कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, आज उनकी मीटिंग है, आज उनकी लगा के ये वहां जा चुके हैं, आज ये उस नगर में, आज इस नगर में, आज ये अंदर, ये तुम्हारी लेवल ऑफ वो है। मतलब इंडिया का 150 करोड़ लोगों में से हम ये 2 करोड़ लोग पकड़ लिए जिनकी लाइफ वैसे ही अच्छी लाइफ है। मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली वालों के पास आज नहीं हमेशा से हाईएस्ट है। दिल्ली का आप लोग सुने, बाकी लोगों को पता नहीं होगा, पोल्यूशन है दिल्ली में, पोल्यूशन है। अरे दिल्ली में पोल्यूशन ना होना तो ये अमर हो जाएं दिल्ली वाले। दिल्ली की 75-76 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाईएस्ट इन द कंट्री। एक एवरेज दिल्ली वाला इंडिया में सबसे ज्यादा जीता है, लाइफ स्पैन उसका सबसे ज्यादा है। तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बेटर है पूरे इंडिया में, तो तुम्हारी क्यों चर्चा करी जाए दिल्ली वालों? फसल तुम उगाते हो, कुछ भी तुम ऐसा ग्रेट काम करते हो जहां स्ट्रगल है। तुम एक आम आदमी जैसे महानगर में रहता है, बस वो स्ट्रगल है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मैं अपनी नौकरी में मेट्रो से लटक के गया, आज मैं बस में लटक के गया, ये मुद्दे हैं बस। आज मेरे को टिकट फ्री कर दी, आज रक्षाबंधन के दिन फ्री होगी, आज ये हो गया, आज सीसीटीवी कैमरा लग गया, आज खराब हो गया, ही हो गया। वो फ्लाईओवर बने पड़े हैं तुम्हारे, सारी रोडें बनी पड़ी हैं, सब यहाँ रहते हैं, सारी पावर यहाँ, सब कुछ यहाँ। मतलब अगर सारी पुलिस की मेरिट लिस्ट निकले कि सबसे ज़्यादा पुलिस कहाँ की चटक है, कहाँ की रिसोर्सफुल है, कहाँ की वो है, सब तो दिल्ली के ही निकलेगी। सब कुछ तो तुम्हारे सारे पैरामीटर में तो नंबर 1 हो। और अब तुम लोगों की बात करते रहे, हम तो फिर कभी बिहार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, कभी आपका आरा, बलिया, मुंगेर है, कभी आपका बस्ती, समस्तीपुर, ये तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन से जिले हैं। दांतेवाड़ा में क्या हो रहा है, दांतेवाड़ा भी होता है डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी होता है, हाँ जी। तेजपुर में क्या हो रहा है, आपका डिब्रूगढ़ में क्या हो रहा है, मणिपुर में तो बस, मणिपुर को तो अगर सारे जीके लेके बैठे हो, मणिपुर की, हाँ इम्फाल के बाद दूसरा शहर बताओ। दीमापुर भी नहीं पता होगा आप लोगों को, 99% को। त्रिपुरा पूछे तो अगरतला के अलावा आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपसे नागालैंड का पूछ लो तो कोहिमा के अलावा दूसरा शहर नहीं पता आपको। अरुणाचल ईटानगर पता है, हाँ ईटानगर ही पता है, बाकी क्या हो रहा है वहां पे। असम इतना बड़ा राज्य है, नहीं पता वहां का, कुछ नहीं पता। दिल्ली का सब पता है। दिल्ली का यूं पता है कि हाँ अब इनने इसको बोली, वो नेता यहां चला गया, उसने इस पार्टी को छोड़ा, मंत्री है, इतनी सी वो सब फुटेज खा के रखो। आज पीड़ा हो रही है इसलिए निकलने का मन कर रहा है कि क्या कर रखा है हमने। दिल्ली का कंटेंट यूज करना, कंज्यूम करना बंद कर दो।
ये उठा उठा के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इनके नेता ने ऐसे बोला, आज वैसे बोला, ये कोई यूजलेस ही बोलूंगा, दिल्ली की पॉलिटिक्स ही यूजलेस है। अब आप बोलोगे दिल्ली वाले बहुत नाराज हो जाएंगे, मुझे पता है दिल्ली वालों से, मुझे पता है, बट अगर आप गुरुजी की भावना समझ लो ना, एक भावना क्या है कि भाई इतनी मत वेटेज दो, 7 MP लेके बैठे हो, दुनिया बहुत कुछ लेके बैठी है। जहाँ से 48 MP आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मैं पूछूं आपको तो मुंबई, पुणे, नागपुर, और बताना आगे आगे शहर बताओ। नहीं, औरंगाबाद, लातूर, नहीं नहीं पता किधर है। पता है महाराष्ट्र कितना बड़ा है? नहीं, विदर्भ रीजन है, कौन से रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहाँ क्या क्या मसले हो रहे हैं, वहाँ क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। कभी आपने सोचा है महाराष्ट्र में ये 6 पार्टियां कैसे बनी हुई हैं? पार्ट ए पार्ट बी, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना शिंदे ग्रुप, शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाकी बीजेपी और कांग्रेस तो है ही है वहाँ पे। तो 6, और उसके अलावा भी अगर आप काउंट करेंगे ना पार्टीज, तो 6 और निकलेंगी पार्टियां, और छुटकू छुटकू पार्टियां उसकी इसकी। वहाँ क्या पॉलिटिक्स, देश को कैसे, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है भाई, वहाँ पे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में हमें पता होना चाहिए। तमिलनाडु से इतना जीएसटी निकल कर आता है, वहाँ पता होना चाहिए क्या हो रहा है। कहीं नहीं पता। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और कुछ भी, अरे वहाँ 2500 पार्टी वहाँ पे भी हैं। तेलंगाना में क्या हो रहा है, कहाँ कोई कंट्री का, ये सारी फुटेज तो ये खा गए दिल्ली वाले। सारे प्रांत एक तरफ इंडिया के और दिल्ली एक तरफ, क्योंकि न्यूज चैनल यहाँ है। न्यूज चैनलों को कॉल आउट करना है, भाई नहीं सुनेंगे हम तेरी। तभी आज के दिन मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, सारे लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। आप भी मेरा जैसा चैनल कुछ लॉन्च करें, किसी भी प्रांत में है, कोई सी भी आपकी भाषा है, अगर वर्नैकुलर लैंग्वेज है तो ज़्यादा हिट होगा। कोई भाषा आपकी मराठी है, मलयाली है, आपकी मलयालम मतलब भाषा है, तमिल है, जो भी है, अपने लोकल एरिया की पॉलिटिक्स को निकालें। यू विल डू अ बेटर जॉब एट जर्नलिज्म देन एनीथिंग एल्स, एंड पीपल विल वॉच। इंग्लिश सब टाइटल रख सकते हो, ये रख सकते हो, या जनरली अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, 2 चैनल भी बना सकते हो। अब मैं भी कोशिश करूंगा, आई विल ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग लिटिल बिट इन इंग्लिश, सो दैट एटलीस्ट वो इंग्लिश टाइप हो जाए, तो जो साउथ का ऑडियंस है दे कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग। द साउथ शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ, द ईस्ट शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ, नॉर्थ शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन ईस्ट। कख नहीं पता, पता ही नहीं है। बंगाल में मैं आपसे पूछ लूं, बंगाल में क्या होता है, तो बंगाल में, हाँ दार्जिलिंग शायद बंगाल में आता है, कोलकाता कैपिटल है, और आसनसोल किधर है, 24 परगनास कौन सा है। आप 5 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बता पाएंगे किसी भी प्रांत की। दिल्ली का सबको पता है, दिल्ली का सबको पता है, चांदनी चौक यहाँ है, ये क्यों भाई, क्यों पता है? ऐसी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है दिल्ली, आप मुझे बताओ, अदर देन बीइंग द कैपिटल। नहीं यहाँ पे ऐसे होता है वैसे, अरे तुम अपना ही कर रहे हो ना जो कर रहे हो। दिल्ली में अपना पानी नहीं, दिल्ली में अपना खाना नहीं, दिल्ली में अपनी बिजली नहीं, दिल्ली इज डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी एल्स। बस वहां लाट साहब हैं हम पहुंच के, और फिर यहाँ पे और लाट साहब ही कर लो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, फ्री सब कुछ फ्री। और फ्री भाई, फ्री का काम फ्री वाला ही होता है, ठीक है, फ्री का काम फ्री वाला ही होता है। और बुला लो फिर सारे के सारे यहाँ पे जितने भी वो अध्यक्ष हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अल्टीमेटली डेमोग्राफी आप देख लो कहाँ की क्या कैसे हो जाएगी। नहीं तो क्या तुम उनके अगेंस्ट हो, ये हो? अरे तो उन प्रांतों का हाल देखो जिनको सबको यहाँ के काम करना पड़ रहा है, उनका वहाँ से लोगों को क्यों आना पड़ रहा है, उस पर भी तो कोई जर्नलिस्ट जाना चाहिए ना। ये सब कुछ यहीं आसान है, यहाँ की ये कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो। तो थोड़ा सा एंग्विश था मेरे को। नॉर्मली मैं थोड़े से पॉजिटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, पर पॉजिटिव एंड पे यही छोड़ के जाऊँगा आप लोगों को कि भाई ये बॉयकॉट कर दो, बहुत हो गया यार, तेरा नहीं सुनना, तेरे साथ अभी दिल्ली वालों को टेस्ट है, क्योंकि ये दिल्ली वालों के अगेंस्ट भी बना है थोड़ा सा। अगर आप देखें वीडियो, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। दिल्ली वाले शाणे हैं, 2 नावों की सवारी कर रहे हैं, घरवाली बाहरवाली, ठीक है, 2 जैसे होता है 2 टाइमिंग, 2 टाइमिंग में ना फंसोगे भाई। दिल्ली वालों एक तरफ के हो जाओ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ, कोई सी तरफ के हो सकते हो। वो ये जो था इसकी देखो, ये इंटेलिजेंस थी। पहले मैं इसको इंटेलिजेंस बोलता था कि वहां उधर करेंगे भाई, हमारे हरियाणा में पहले बोलते थे बड़ी इलेक्शन छोटी इलेक्शन, पर अब समय ऐसा आ गया है कि अगर नहीं तो ये माहौल जो है बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, पोल्यूशन से भी ज्यादा। 76 साल है ना लाइफ, 86 साल करनी है, तो मेरी एडवाइस फॉलो करो, एक तरफ के हो जाओ, जिस तरफ का भी होना है।
या क्लियर हो जाओ। इतने कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? 7-0 एंड सम 64-6 या 64 क्या स्कोर था, मतलब इट इज लाइक आप लोग को पता है कि एक तरफा, इधर एक तरफा इधर एक तरफा। तो जब ऐसे करोगे तो आपके भी मजे लिए जाएंगे। आपको ही नहीं पता आपका मिनिस्टर कौन सा है, कौन सा रिजाइन कर रहा है, आपका चीफ मिनिस्टर कौन सा है, अब कौन चला रहा है, क्या हो रहा है आपका, आपके साथ क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपके, क्योंकि आप चले थे बड़े शहाने बनने दिल्ली वाले। तो अभी चेक करेंगे। मैं आगे भी मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज और कुछ स्टेट्स की कुछ एरियाज हैं जहां मेरी नज़र इलेक्शन के रिजल्ट पे रहेगी। वो कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर आप जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आपकी भी नज़र वहाँ रहे। देखो, देश की पॉपुलेशन तो हर जगह वोट करके 543 होगी और हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चीज़ों पे, जैसे अभी बहुत लोगों ने राजस्थान का स्टेट इलेक्शन ये फॉलो नहीं किया कि 6 MP सिटिंग एमपीज लड़े एमएलए का और 3 हार गए। मतलब एमपी जो है वो एमएलए का इलेक्शन नहीं जीता। तो यानी कि कुछ सीटें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बिकॉज वो कंट्री का रुख बताती हैं कि मामला किधर जाएगा। हमारे हरियाणा में एक सीट है ऐसी, रोहतक कि वहाँ चाबी वहाँ से खुलती है उस स्टेट की। हर स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ की चाबी जो होती है ना, वो वहाँ से, सत्ता की चाबी वहाँ से खुलती है। तो वो भले एक ही सीट है, लेकिन वो काफ़ी कुछ पैटर्न बता देती है। ऐसे बाकी स्टेटों में भी सीट्स है, जिस तरह हम, अगर आप उन पे चाहते हैं चर्चा करें, वो आपके स्टेट में। और मैं चाहता हूँ कि अब सारे लोग जो थॉट प्रोसेस लेवल पे थोड़ा हायर लेवल सोच के इंटेलिजेंट बातें करना चाहते हैं, सिवाय इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अलावा भी, तो मैं चाहूंगा भाइयों बहनों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, आप बताएं आपके स्टेट की वो कौन सी सीट है, कि स्टेट ये जी ये वाली सीट है और इस वजह से है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हु विंस ऑन दैट सीट। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।